गंगा जमुना तहजीब बोल बोल के हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दिया, हिंदू की आवाज़ दबा दी, हिंदू का गला घोट दिया। 70 साल से जो गला घोटा इस गंगा जमुना तहजीब के नाम पे, मुझे लगता है अब हर हिंदू समझने लगा है। लेकिन उस हिंदू जब सर उठाता है तो वो रेडिकल हो जाता है। बवाल तो उस टाइम पे हो ही गया था जब महाकुंभ चल रहा था उस वक्त दौरान, कि मुस्लिम लोग हैं उनको जाने से रोका गया था कि भाई आप नहीं जा सकते। हाँ तो नहीं जा सकते ना, क्यों जाएंगे? आप उनसे कुरान और हदीस में उठा के देख लीजिए। अ मुस्लिम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फेस्टिवल और एनी एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू नॉन बिलीवर्स विच इज डिसबिलीवर्स और काफिर इन देयर ओन लैंग्वेज। तो उन लोगों की क्या गलती थी जो बॉम्ब ब्लास्ट के शिकार बने? राजस्थान की क्या गलती थी? मंदिरों को जगह चुनी गई, बॉम्ब ब्लास्ट करे गए, अभी सरकार ने उन पर कोई भी पैरवी नहीं करी। वो सर काटते हैं तो वो उनका आधार और अधिकार बन जाता है। तावन मुस्लिम देश हो सकते हैं तो क्या एक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं करा। कहानी, किस्से, किरदार और नज़ारे, कई बातें जो अक्सर बैठकर की जाती हो, लेकिन नया रूप है, नया ढाल है और हर बात को कहने का एक अलग लहजा भी है। और शायद ये कहने की जो अलग कवायद है, इसी का नाम पॉडकास्ट है, क्योंकि अपने मन के विचारों को हंसी ठिठोले के माध्यम से कह भी दिया जाता है और शायद इसके बारे में लोग बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि कह दिया जाता है कि साहब ये पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट का बार बार जिक्र क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत या फिर जिसको लोग सुनना चाहते हों, जिसके बारे में जानना चाहते हों, और शायद कई ऐसे किस्से हैं, कई कहानियां हैं जिसके बारे में वो बखान कर सकते हैं, बोल सकते हैं। उनको अपनी बोलने की आज़ादी है और हमारी उनसे सवाल करने की आज़ादी है। इसी के बीच में आकर जो कुछ सवालों का जवाब का सिलसिला रहता है, उसी के जवाब लगातार जारी रहते हैं। खैर, इतनी लंबी जो मैंने बात की है, शायद हमारे लिए आज जो मेहमान होंगे बड़े खास होंगे, क्योंकि कई विषयों पर उनसे चर्चाएं हो सकती है। अक्सर जो बातें होती है उनसे, आपने कई बार उनको टीवी चैनलों के ऊपर भी देखा होगा, भारी भरकम डिबेट में भी देखा होगा, और आज हमारे सामने भी बैठकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ आज पॉडकास्ट के लिए हमारे मेहमान हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक, पेशे से वकील हैं। नमस्कार अमितोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए क्योंकि आपके पास में बोलने के लिए कंटेंट बहुत है और मेरे पास में सवालों का। नहीं, पर आपने एक बात सही कही कि हमें बोलने की आज़ादी और आपको प्रश्न करने की आज़ादी है। कई बार ऐसा होता है कि बोलने की आज़ादी होती नहीं, सर कट जाते हैं। तो यहाँ मुझे भरोसा है कि यहाँ पे सर नहीं कटेंगे और आज़ादी के साथ में बोल भी पाऊंगा और आप पूछ भी पाएंगे। इसके लिए आप हमेशा लगातार आवाज़ उठाते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि आप पेशे से वकील भी हैं। नहीं, निसंदेह आप भारत के अंदर में रहते हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कितना यूज़ करना चाहिए वो सब लोग भूल जाते हैं। और जब लोग भूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए कई कानून अपने हाथ में भी ले लेते हैं। मुझे लगता है भारत में रहते हैं तो जिस सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं वो छाती ठोकते हैं, उस सेक्युलरिज्म का नाम ही बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन ये ध्यान रहे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का इतनी पार ना हो जाए कि लोगों के सर धड़ से अलग हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसी आज़ादी तो कहीं नहीं मिलती होगी। भारत जैसा देश कहाँ होगा? नहीं, भारत में है ना ऐसी आज़ादी, पर भारत में ऐसी आज़ादी किसको है? बोलने की आपको है, लेकिन अपराध करने की किसी और को है। आप निरंतर रूप से केसेस देखिए, भारत के अंदर में इतिहास उठा के देख लीजिए और हाल ही में देख लीजिए किस तरह के विषय हो रहे हैं। हम क्यों भूल जाते उदयपुर की घटना, हम क्यों भूल जाते अमरावती की घटना? वो भी तो बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। एक महिला, आपने तो शुरू में तीर मारना शुरू कर दिया। एक महिला टीवी माध्यम से अपनी बात रखती है और उस पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देश के अंदर में शरिया कानून की मांग हो जाती है और सर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं। मुझे लगता है कानून के दायरे अपने अपने सबके हिसाब से हैं। हिंदुओं के लिए दायरे सीमित है, दूसरों के लिए दायरे खुले हुए होंगे। कानून उसके ऊपर अपनी पकड़ भी तो दिखाता है कहीं ना कहीं। कहाँ पकड़ दिखाई है और किसको दिखाई है पकड़? एनआईए ने अभी तक कहाँ पे क्या पहुँचा है? कौन से उदयपुर के अंदर में सर कटा तो उसको सजा का प्रावधान अब तक होकर? हाँ, कानून ने पकड़ दिखाई है कि वो पकड़ से ही बाहर हो गया। अभी हाल ही में उसको बेल भी मिल गई। कानून ने अपनी पकड़ दिखाई थी जब 2000 के अंदर में ब्लास्ट हुए थे जयपुर में, राजस्थान में, तब सारे बाहर हो गए। कानून ने अपनी पकड़ दिखाई थी जब 18 जनों ने दंगे करे चित्तौड़ के अंदर में, तो बोल दिया मॉब हैज नो रिलीजन। उसमें भी तो ये कहा था कि सरकार ने अपनी तरफ से जो है पैरवी अच्छी नहीं की, शायद हो सकता है। कौन सी सरकार थी तो दीपक जी? ये भी तो देखने का विषय। सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। सरकार आपकी और हमारी चुनी हुई सरकार हो सकती है, लेकिन सरकार किसके लिए काम कर रही थी वो विचार करने का विषय, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। 45 दिन वो केस माननीय राजस्थान न्यायालय में चला, लेकिन उस 45 दिन में एक वरिष्ठ वकील सरकार का पैरवी नहीं करता। कहाँ चले जाते हैं वो वकील साहब जिनको सरकार ने चुन के सरकार की पैरवी के लिए करा होता है? तो या तो सरकार का स्टैंड क्लियर है कि आप बमब्लास्ट करो, आप मातृभूमि को चैलेंज करो, आप यहाँ पे निहत्ते लोगों को जान लो,
लेकिन जब आपको खड़ा होते हैं कोर्ट में तो आपको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम निहत्थे आपके कौन साथ है? हैं। आप और मैं निहत्थे, वहाँ से गुजरते हुए लोग निहत्थे थे, वहाँ पे जो मरे वो निहत्थे लोग थे। अनुकंपा की वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स किसको मिले? उन निहत्थे लोगों के घर वालों को तो मिले। क्या दोष था उनका? पूछिए एक बार आप। और प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले अपने विचार में प्रश्न चिन्ह करिए कि उन लोगों की क्या गलती थी जो बॉम्ब ब्लास्ट के शिकार बने। राजस्थान की क्या गलती थी? मंदिरों को जगह चुनी गई, बॉम्ब ब्लास्ट करे गए, फिर भी सरकार ने उन पर कोई भी पैरवी नहीं करी। और प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं हम पे, आप पे, सब पे, कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हम बोलते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को रेडिकल कर दिया जाता है, वो सर काटते हैं तो वो उनका आधार और अधिकार बन जाता है। मुझे लगता है इस तरीके के जो तुष्टीकरण इस राज्य पे हो रहे हैं या देशव्यापी हो रहे हैं, इन तुष्टीकरण को आप और हमारे माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से रुकेगा, क्योंकि लोग तक ये आवाज़ जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और जो कांग्रेस के ताल्लुकात मेरे समझ में नहीं आता कि बैठते क्यों नहीं, इनका जो समंजस क्यों नहीं बैठता, वो हमेशा तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों देते हुए नजर आते हैं। ताल्लुकात बैठ कैसे सकते हैं? किसके साथ बिठाएंगे और क्यों बिठाएंगे? जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए गंगा जमुना तहजीब की परिभाषा अलग हो सकती है। हमने कभी उसका विरोध नहीं करा, हमने भारत के संविधान का कभी विरोध नहीं करा, हमने सेक्युलरिज्म का, हालांकि सेक्युलरिज्म जबरदस्ती संविधान में डाला गया, 50 में बन गया था संविधान, तो फिर 76 में 42nd अमेंडमेंट 1976 लाके सेक्युलरिज्म शब्द डालने की आवश्यकता क्या पड़ी इस देश को? क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता था? जब 57 मुस्लिम देश हो सकते हैं तो क्या एक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं करा। आप गंगा जमुना की बात कर रहे हैं, गंगा जमुना तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, 70 साल पहले भी वही थी, 50 साल पहले भी वही थी। क्या बदलाव, क्या लोगों के विचारों में बदलाव आ गया, लोगों के बातचीत करने के ढंग में आ गया, सत्ता के अंदर बैठे लोगों के अंदर बदलाव आ गया, या फिर क्या पार्टी की अलग अपनी लड़ाइयाँ होती है? दीपक जी, एक मिथ है। मिथ क्या है? गंगा जमुना तहजीब बोलो और हिंदू त्योहारों पे पथराव करो। गंगा जमुना तहजीब बोलो और कैमरे के सामने जाकर 100% लिटरेसी रेट केरला में गाय को काट दो। गंगा जमुना तहजीब बोलो और सड़क पे नमाज पढ़ो और पुलिस प्रशासन उसको रोके तो मना करो। गंगा जमुना तहजीब बोलो और जब शोभा यात्रा निकले तो मस्जिदों से पथराव कर दो। गंगा जमुना तहजीब बोलो पर भारत जीत जाए तो मऊ में दंगे भड़का दो। गंगा जमुना तहजीब बोलो, फिर रामनवमी की यात्रा निकले तो मालदा के जैसे घटना कर दो। गंगा जमुना तहजीब बोल बोल के हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर दिया, हिंदुओं की आवाज़ दबा दी, हिंदू का गला घोट दिया। 70 साल से जो गला घोटा इस गंगा जमुना तहजीब के नाम पे, मुझे लगता है अब हर हिंदू समझने लगा है। लेकिन उस हिंदू जब सर उठाता है तो वो रेडिकल हो जाता है, लेकिन जब सामने वाले हरकत करते हैं तो वो कम्युनल नहीं होते, वो सेक्युलर हो जाते हैं। आपत्ति इस बात से, और इसीलिए संगठन की, विश्व हिंदू परिषद की कभी भी ऐसी सरकार से ना तो बातचीत बन सकती है ना ताल्लुकात बन सकते हैं, क्योंकि हमने दुश्मनी भी अच्छे से निभाना सीखा है और दोस्ती भी अच्छे से निभाना सीखा है। देश के लिए वफादारी है, गद्दार सहन नहीं करते। ये गद्दारी शब्द बड़ा अलग तरीके से चयन किया होगा, शायद हो सकता है कि इसके अलग अलग मायने हैं। कहते हैं कि एक युग ऐसा भी था जिसके अंदर बातों से तालमेल बैठ जाया करता था, लेकिन अब जो है सरकार भले किसी की भी हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को भी अपनी तरफ से बोलने की पूरी आज़ादी है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता, कई लोग ये सवाल करते हैं, मेरी बहुत बार लोगों से चर्चाएं होती है तो वो कहते हैं कि जब बातचीत ये होती है कि हिंदू खतरे में है, वहीं दूसरी ओर मुसलमान पक्ष के लोग हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम खतरे में, हमारी जो है कम्युनिटी कम है, तो हम लोग कम हैं, इसलिए हमारे को दबाने का हमेशा प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए ये तो नहीं निर्धारित कर लिया जाता कि जिस हिसाब से अभी ये सारी चीज़ें उठकर आती है तो अब समझ में नहीं आता कि कमज़ोर कौन है। क्या है, 80-20 की बात करते हुए लोग ये भूल जाते हैं कि इस देश का विभाजन किस पे हुआ। आपको लगता है वाकई में वो माइनॉरिटी होंगे जो एक अलग सा देश मांग लेंगे? आपको लगता है वो माइनॉरिटी होंगे जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग लेंगे? आपको लगता है वो माइनॉरिटी होगी जो 1939 तक मुस्लिम शरिया एक्ट से इस देश में चल रहा है? आपको लगता है वो माइनॉरिटी होगी जो वक्फ के नाम पर 8 लाख एकड़ ज़मीन कर लेंगे? नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि उनको माइनॉरिटी बोल के मेजॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और मेजॉरिटी इस देश में माइनॉरिटी बनती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा दीपक जी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, विभिन्न हाईकोर्ट्स ने कहा है, अपने अपने राज्य के न्यायालयों ने कहा है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को इतना भी मत करिए कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कन्वर्ट होती गई और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में। आज भारत के अंदर में 11 राज्य हो गए जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, तो फिर उसके हम बात क्यों नहीं करते? आप आंध्र प्रदेश की बात क्यों नहीं करते? आप तमिलनाडु की बात क्यों नहीं करते? आप केरला की बात क्यों नहीं करते? नॉर्थ ईस्ट पूरा क्रिश्चियन मेजॉरिटी में कन्वर्ट होता जा रहा है, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? 1978 में नॉर्थ ईस्ट में कानून था फोर्सफुल कन्वर्जन के विरुद्ध, आज फिर 40 साल बाद सरकार उसको लेके आने का प्रयास कर रही है। क्यों लेके आई जा रही है? पंजाब के अंदर में 10 से 15% इंक्रीज रेट हो गई कन्वर्जन की, हम उसकी बात क्यों नहीं करते? वो तो लगातार हर जगह बढ़ी रही है, लेकिन इसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? कानून। भारत में जहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, जहाँ पर लोकतांत्रिक परिक्रमा है, जहाँ पर आपके कानून है, वहाँ पर कानून के नाम से रोका जाएगा। आप किसी को घर में घुस के धर्मांतरण करा देंगे और आपको कोई सजा भी ना हो,
आप चली जाइए ना इस्लामिक देशों के अंदर, मैं तो हर बार एक विषय उठाता हूँ। तो कहाँ कमजोरी कहाँ है इसकी? कमजोरी ये है कि अभी तक कोई इसका स्पेशल कानून नहीं था। आज 11 जगह कानून आ चुका है और 12वां जो है राजस्थान के पटल पे आ चुका है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा कांग्रेस शासित राज्य है जहां पर ये कानून है। कानून क्यों लाया गया है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 25 की बात करेंगे, आप हमेशा देखेंगे भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 दे रखा है जहाँ पे आपको धर्मांतरण की आज़ादी है, नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन कहा गया है। अभी आपने देखा सलमान खान हाथ में घड़ी पहन के घूम रहा है जय श्री राम की और राम जन्मभूमि की। 34 लाख की घड़ी है, 61 लाख की कुछ घड़ी आ रही है, अभी हाल ही में चल रहा है ये विषय। तो वो एक प्रचार है ना, आप करिए ना अपना प्रचार। ऐसा चादर चढ़ाई जाती है ना दरगाह शरीफ पे, कोई रोकता है उसको? नहीं रोकता। प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी चढ़ाई गई थी, ठीक है चढ़ाई जाती है। चर्च में आप फ्राइडे को प्रेयर करते हैं, कोई रोकता है क्या आपको? नहीं रोकता। आप मस्जिदों में जाके नमाज पढ़े, कोई रोकता है क्या आपको? नहीं रोकता। आज ईद बनेगी, कोई रोकेगा आपको? नहीं रोकेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है जहां पर आप ल्योर करते हैं, एल्योर करते हैं, फोर्स करते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में रेव स्टेनलेस केस के अंदर में इस चीज को क्लियर कर दिया था, जब उड़ीसा और मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून आया था और उसको चुनौती सर्वोच्च न्यायालय में दी गई। इसको स्टेट लिस्ट बताते हुए कहा कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी इक्वलेंट टू फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन। और इसलिए भारत के अंदर में कन्वर्जन कहीं नहीं है। आप कन्वर्जन चलिए भारत की छोड़ दीजिए, जहां इस्लामिक राज्य है वहां का कन्वर्जन है। पाकिस्तान में कन्वर्जन पे पेनल्टी है डेथ की, ईरान और इराक में कन्वर्जन की पेनल्टी है डेथ की, यूएई में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, डेथ पेनल्टी है। आप मलेशिया में नहीं जा सकते, वहां पर आपको शरिया कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये तो वो इस्लामिक राज्य है ना, तो फिर आप वहां तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, वहां तो फांसी क्या की चाहते सजा हैं? वैसा नियम यहाँ भी हो आ रहा है ना। फांसी की सजा महाराष्ट्र ने कर दिया ना, अपने कानून में लेते हुए आ रहे हैं डेथ पेनल्टी की। आप स्वामी विवेकानंद की एक बात सुनिए, जब एक व्यक्ति कन्वर्ट होता है तो वो एक मात्र व्यक्ति कन्वर्ट नहीं होता, वो पूरी जनरेशन कन्वर्ट होती है। और जिसको जो स्वेच्छा से एक्सेप्टेंस करिए, कन्वर्ट मत करिए। कन्वर्ट वही करता है जो कमजोर महसूस करता है या फिर अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है। सनातन ने कभी कन्वर्ट की बात नहीं करी, घर वापसी की बात करी थी। फिर क्या हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का उदाहरण देख लीजिए। अब्दुल रशीद नाम के एक व्यक्ति ने उसको गोली मार के मार दिया। क्यों? उड़ीसा का विषय देख लीजिए, गोली मार के मार दिया। क्यों? तो हम हमारे भूले भटकों को घर वापस नहीं, तो मुहावरा हमने सुना है, भूला भटका घर ही आता है। तो जब वो घर आ रहा है तो आप उसको गोली मार देते हैं, और जब घर से ले जा रहे हैं तो आप उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रलोभन देते हैं। मुझे लगता है कन्वर्जन कभी भी इस देश की आत्मा नहीं हो सकती, कभी इस देश की पुकार नहीं हो सकती, कभी इस देश की मांग नहीं हो सकती। और जब कोई पुकार, मांग और आत्मा नहीं हो सकती, मुझे लगता है उसको शरीर की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भारत भूमि है और इस मातृभूमि में कोई कन्वर्जन का प्रावधान नहीं है। तो अभी जैसे लगातार बातचीत चल रही है, वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट की बिलाल लगातार इसकी बातचीत चल रही है। आज भी जो है रमजान का आखिरी दिन रहा जी। तो जिसके अंदर भी काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया, दर्ज किया। और इससे पहले आपने बातचीत की कि भाई चादर चढ़ाने की बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है चादर चढ़ाते हैं वहाँ पर, अजमेर दरगाह की बात कर लो वहाँ पर। लेकिन उसके अंदर भी अभी कुछ ही दिनों पहले से ये बवाल शुरू हुआ इस पूरे मामले को लेकर कि वहाँ पर भी जो है हिंदुत्व का कोई ना कोई अंश रहा होगा। तो उसको लेकर भी कि अब इन लोगों का कहना है कि अचानक से ये चीज़ें याद कैसे आ जाती है, इतने दिन कहाँ थे, और अभी से तो ये चलता हुआ आ नहीं रहा है। अचानक रातों रात कोई एक सपना देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है पहले मंदिर था और यहाँ पर हम मस्जिद लेकर आए, यहाँ पर मस्जिद कर दी गई। दीपक जी, ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको सपनों में चीखें भी सुनाई देती होगी जौहर की और साका की। ये सपना उनसे पूछना चाहिए जब वो मंदिर टूट रहे थे और जब वहाँ घंटियाँ बज रही थी, जब मस्जिद बना दी गई। इस सपने में आपको उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो लगातार तरीके सड़कों पे उतरे थे और उनको काट दिया और कत्ल कर दिया गया अल्लाह की शान में। आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते? गुजरात में भी दंगे खूब हुए थे। दंगे क्या होते हैं? दंगे कुछ नहीं होते। कहाँ हुए दंगे? जब ट्रेन जाती हुई एक बोगी को आग लगा दोगे, उसको आप दंगा कहेंगे क्या? नहीं कह सकते आप उसको दंगा। वो सोची समझी साजिश, जो कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, दंगा नहीं है वो। बवाल तो उस भी चीज़ पे, हालांकि रिटेलिएशन को आप दंगा नहीं कह सकते। रिटेलिएशन है, उसको दंगा कैसे कहेंगे? और रिटेलिएशन भी क्या है? उन कार सेवकों से पूछिए ना, उन माताओं से पूछिए जो प्रेग्नेंट थी और उनके पेट को फाड़ के उनको मार दिया गया, उस बोगी को जला दिया गया। क्या गलती थी उनकी? कार सेवक ही थे और वापस आ रहे थे। क्यों नहीं पूछते हैं कहाँ से आ गया वो पेट्रोल और कहाँ से आ गया वो स्टेशन से पहले सब जगह गायब हो गए? ये सब सवाल करनी चाहिए और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी आपको पूछना चाहिए कि क्यों फिर क्लीन चिट दे दी दंगा था तो। मुरादाबाद में हुए 1948 के दंगे भी आपको पूछने चाहिए ना। 1978 की रिपोर्ट क्यों नहीं आई इतने सालों तक? क्यों घरों में घुस के मार दिया गया हिंदुओं को? क्यों मंदिरों को बंद कर दिया गया? क्यों फिर वहाँ चोरी कर रहे हैं बर्क जाके वहाँ के सांसद? ये सवाल आपको हर उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो कम्युनल के नाम पे सेक्युलर का चोला उड़ के घूम रहा है इस देश के अंदर में। सिर्फ हिंदू जवाब देने के लिए नहीं बना है यहाँ पे। ये हमारा राष्ट्र है और एक हिंदू है जो उसको राष्ट्र कहता है। पूछ लीजिए भारत माता की जय लगाएंगे क्या वो, जो अपने आपको बहुत बड़े समाज सेवी बोलते हैं? पूछ लीजिए उनको कि इसको राष्ट्र मानते हैं क्या? पूछ लीजिए इस मातृभूमि के लिए कितने समर्पित होंगे वो? नहीं होंगे। पर हिंदू सवाल करेगा, हिंदू जवाब देगा तो हर प्रश्न चिन्ह हिंदू पे क्यों खड़ा हो जाता है भाई?
क्यों दंगों का बोझ हिंदू पे आ जाता है? लेकिन इसके अंदर तो जबरदस्ती जय श्री राम भी नहीं बुलाया जा सकता। किसने बुलाया जय श्री राम जबरदस्ती? सारे से आपको मैं देता हूँ आपको एग्जांपल, कर्नाटका का उदाहरण देता हूँ, अल्लाह अकबर बोलने पे मारा गया। आपको हैदराबाद का उदाहरण दे देता हूँ, अल्लाह अकबर बोलने पे मारा गया। आपको उत्तराखंड का उदाहरण देता हूँ, बच्चे को खींच के बाहर निकाला, अल्लाह अकबर बोलने पे मारा गया। कहाँ है जय श्री राम बोलने पे मारा गया? और जय श्री राम बोल रहे हैं ना लोग, अपने आप बोल रहे हैं। वो कभी ऐसे कभी वॉर क्राई था ही नहीं ना। अल हिंद तो वो भी मानते हैं, राम तो सबको पूछते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है उनको, ये राम का देश है, तो यहाँ जय श्री राम नहीं बोलेंगे। और एफआईआर में लिख दिया जाएगा कि जय श्री राम बोले इसलिए दंगा भड़क गया करौली की जैसे। तो मतलब मैं मेरे भगवान का नाम पुकारूंगा तो दंगा भड़क जाएगा, और वो नारे तकबीर लगाएंगे जेएनयू एमयू में जाकर तो दंगा नहीं भड़केगा। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है दीपक जी? मुझे लगता है इसको सेक्युलरिज्म से दूर रख के एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए हर उस व्यक्ति के लिए जो हमेशा से वाइट वॉश करता है मुगल हिस्ट्री को प्रेजेंट में, जिससे फ्यूचर इसको समझ सके। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, आपने इतना सीरियस बना दिया इस पूरे पॉडकास्ट को क्योंकि आपका हिंदुत्व जाग गया, और शायद हो सकता है कि ये आपके अंदर की आवाज़ होगी जो शायद आप सब तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है हर हिंदू तक पहुँचाना। अच्छा है, मेरा तो हिंदुत्व जग गया, या फिर हो सकता है उन लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं जो लोग इस बात को समझ नहीं रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप इसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे, क्योंकि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है वो अपने भारत की इतनी लचीली है कि जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें होकर आ जाती है, या फिर कई डायरियाँ, कई केस हैं, आज तक भी लाखों केस हैं जो पेंडिंग पड़े होंगे, बस तारीख पे तारीख। एक फिल्म के अंदर भी कहा जाता है कि यहाँ पर तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है। तो वो क्या वास्तविकता के अंदर भारत के अंदर देखा जाता है, या फिर हो सकता है कि भारत के अंदर कानून व्यवस्था को शायद और सुधारा जा सकता हो, जिसके अंदर ये जितना लचीलापन दिख रहा हो, या फिर जो चीज़ें हो रही है, या फिर मतलब इसको टेम्परेरी जोन पर ले लिया जाता है हर चीज़ को कि ठीक है कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो नहीं किया। हाँ नहीं, ये बात बिल्कुल निस्संदेह सही है कि कानून व्यवस्था बहुत लचीली है। हमारे को हर एक चीज़ के लिए लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है, उसमें कानून के प्रावधान इतने हैं कि वो समय लेते हैं, और समय लेते हैं तो कई बार होता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड हो जाता है। तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था सतर्क होनी चाहिए और सुचारू रूप से हर कानून के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, मैटर्स को देखकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि अभी कई विषय है जहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, लगातार मांग भी होती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मुझे लगता है कि जैसा कानून भारत के अंदर में लचीला कानून है, उसको कोर्ट के हिसाब से, मैटर्स के हिसाब से उसको उस तरह से भी डील करना चाहिए। राणा सांगा का अपमान का एक बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा सुर्खियों के अंदर चल रहा है। मेरी तो वही प्रतिक्रिया होगी जो इस भारत में रहते हुए सांगा को अपना आदर्श माने व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो सकती है, और वो प्रतिक्रिया फिर में कानूनी रूप से करते हैं हम लोग, क्योंकि हम सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन लिख के उसके निष्कासित करने की मांग करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ना ही किसी के घर जाके उसको लूटते हैं, ना ही किसी की दुकान चिन्हित करके तोड़ते हैं, और यही प्रतिक्रिया हमारी सबकी भी हुई। समाजवादी पार्टी की एक दिक्कत है, और दिक्कत समाजवादी पार्टी नहीं, हर उस विरोध के प्रदर्शन पे विरोध खड़े होने वाले लोगों की है जो एक इंडी अलायंस का पार्ट बन के अपने आप को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले होता था बड़ा हिंदू कौन, अब होने लगा है बड़ा विरोधी कौन, और बड़ा विरोधी की राह में वो इतने आगे बढ़ गए कि तो ये क्या सब ये लाइमलाइट होने का तरीका है? क्या है, निसंदेह है, लेकिन लाइमलाइट हुई ना, आप हुई, कौन मना कर रहा है आपको? आप फैक्ट्स पे बात करिए ना, आप इतिहास की बात करिए। उस लोकतंत्र के मंदिर में जिस सरकार को आपको चुना गया है, जिस लोगों ने आपको चुन के वहां भेजा है, वहां पर खड़े होकर आप बाबर की छाती ठोक रहे हैं भाई, किस बात के लिए? आपके लिए हो सकता है आदर्श, मना नहीं है, आपके लिए औरंगजेब आदर्श हो सकता है, आपके लिए निजाम खान आदर्श हो सकता है, आपके लिए लोधी आदर्श हो सकता है, आपके लिए खिलजी आदर्श हो सकता है, पर आपके लिए सांगा गद्दार हो जाएगा, किस आधार पे का? और फिर देखिए क्या होता है, उन्हीं की पार्टी के नेतृत्व में जिसमें वो चलते हैं, वो ही बाहर खड़े होकर सदन के बोलते हैं कि इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे। तो भाई इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो आपने निहत्थे से वो पे गोली चलाई, वो भी पन्ना पलटा जाएगा। सरयू नदी लाल हुई, वो भी पन्ना पलटा जाएगा। कोठारी बंधुओं ने अपना बलिदान दिया, वो भी पन्ना पलटा जाएगा। आपके पार्टी के सांसद ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने, कि हिंदू एक बीमारी है, वो भी पन्ना पलटा जाएगा। रामचरितमानस को चौराहे पे जलाया जाता है, वो भी पन्ना पलटा जाएगा। आपके एसटी हसन कहते हैं 25 करोड़ है, जिस दिन ऊपर बढ़ जाएंगे आपका राज चला जाएगा, वो पन्ना भी पलटा जाएगा। पन्ना पलटा जाएगा हर उस व्यक्ति का जो हिंदू को गाली देता है, प्रताड़ना के लिए बात करता है। बाबर किसी के लिए आदर्श नहीं हो सकता दीपक। अगर बंद कमरे में भी अपने आप से सवाल करेंगे तो वो नहीं हो सकता। आप चली जाइए कितने डिस्टॉर्टेड वे में जा सकते हैं, लेकिन एक मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स, चलिए मुस्लिम अपीसमेंट भी करिए ना आप, कोई आपत्ति नहीं है। आपका वोट बैंक होगा, आपने कर रही होगी, आप उनकी आवाज़ सुनते हो, क्योंकि राहुल गांधी तो खुद कहते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इज ए सेक्युलर पार्टी, जो कहते हैं जला देंगे तुमको और लटका देंगे मंदिरों के बाहर अगर यहाँ पर बात करी तो। कुछ सवाल है मेरे आपसे, उनके जवाब में लेना चाहता हूँ। ये तो हो गए अलग तरीके के जो रोजाना में चल रहे हैं। आपके लिए हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? शांति। सिंगल शब्द। युद्ध के नाम पर आए तो भी, जंग के नाम पर आए तो भी, और प्रेम मोहब्बत से आए तो भी। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर धार्मिक जो तटस्थता है वो बननी चाहिए? धार्मिक तटस्थता बिल्कुल बननी चाहिए, पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो नहीं बन सकती। मंदिर मंदिर है, और हमारे मंदिर वापस दे दी जाए तो बिल्कुल अवश्य बननी चाहिए।
हिंदू समाज में जो एकता के लिए वीएचपी की क्या योजना है? सामाजिक समरसता, धर्म के लिए जागरण, बस्तियों में जाना, लोगों से मिलना, हिंदू हम सब हैं इस बात का आह्वान करना, और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़े देश को किसी भी तरीके से वहाँ पर उपस्थित हो। वीएचपी का उद्देश्य केवल धार्मिक संगठन बनाना है या फिर धार्मिक कार्य करना भी? धर्मो रक्षित रक्षित है। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। क्या आप मानते हैं कि धर्म और राजनीति का मेल होना चाहिए? धर्म और राजनीति, धर्म के बगैर क्या राजनीति? धर्म है तो राजनीति अच्छी होगी, नहीं तो लेकिन राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए शायद। नहीं तो कूटनीति हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने की अभी भी आवश्यकता है? क्योंकि वैसे तो हर कोई जानता है हिंदू धर्म के बारे में, क्योंकि बाहर के लोग हैं वो यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि और शायद इसके अंदर ज़रूरत है? फैलाए वही जाता है जो जन्मा हो, और जो होता है उसको फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदू धर्म पहले था, सर्वोत्तम था, सनातन था, ना से आदि है ना अंत है। एक सवाल हो रहेगा, क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा सम्मान हो रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं आप उसके ऊपर में विचार करते हैं, उस पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा। आप अपने विचारधारा के ऊपर बता सकते हैं? देखिए, अगर मैंने पुनः कहा कि अगर आप सोचें कि हमारी चीज़ें और अधिकार हमसे ले लें और धार्मिक स्वतंत्रता बोल दे, तो मुझे लगता है वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से फोर्स और कंपल्शन है। सनातन में इसको मंजूरी नहीं है, ना संगठन उसको अप्रिशिएट करता है। अच्छा, एक सवाल और ये कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि विश्व हिंदू परिषद को आने वाले वर्षों में कोई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ये आंदोलन से जन्मा हुआ संगठन है। रामरथ यात्रा भी निकाली थी, बजरंग दल वहाँ पे हुआ था और आह्वान करा गया था। चुनौती और आंदोलन से हम कभी घबराते नहीं है। अगर चुनौती इस देश के लिए होगा तो हमने जमीन पे गिरते हुए भी जय श्री राम लिखा है जब हमारे कार सेवकों पे गोलियां चलाई जा रही थी। चुनौती है, स्वीकार करेंगे। अगर राष्ट्र के लिए होगा तो राष्ट्र हित में खड़े रहेंगे। भारत में धर्म और राजनीति को एक साथ लाना सही है क्या? मैं कहा ना, धर्म के बगैर राजनीति नहीं है। अगर आप धर्म की राजनीति की बात करते हैं तो राम राज्य भी थी, जो अपने राज के लिए नीति करे। राज को राम किया है, राष्ट्र के लिए जो मंगलमय की कामना करते हैं वही तो राम है। और राष्ट्र के मंगलमय की कामना करने वाला हर व्यक्ति धर्म के नाम पे चलेगा और राजनीति करता है तो राष्ट्र को फायदा है, राष्ट्र भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा, विस्तार बनेगा। लेकिन अगर धर्म नहीं होगा तो कूटनीति हो जाएगी, जिसमें राज्य को किस तरीके का आपको सामना करना पड़ेगा आप और मैं भी महसूस भी नहीं कर पाएंगे। आप इतने सीरियस ही बात करते हैं क्या? मेजॉरिटी। सौगात मोदी एक पैचअप है क्या? देखिए, सौगात मोदी फिर उन सब सोहेबों को जगाने का है जो बार बार तुष्टिकरण के नाम करते हैं और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को एक ही एंगल से देखते हैं। लेकिन सौगात मोदी तो दे रहे हैं, फिर भी उनके कपड़े फेंक दिए जा रहे हैं, उसको फाड़ दिया जा रहा है किट को, फिर भी मालदा के अंदर में पथराव बरसा दी जा रहे हैं, फिर वहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ के अंदर में, झारखंड के अंदर में विषय हो जाते हैं। मुझे लगता है सौगात है, सौगात सबके लिए होती है, उसको मान करना, उसका स्वाभिमान, उसका अपमान नहीं करे, मुझे लगता है वही सौगात कहलाएगी। अच्छा, एक चीज और पूछ लें, मोदी सरकार ने हिंदू समुदाय के लिए जो पर्याप्त कदम उठाए हैं अभी भी और जरूरत है? आवश्यकता है। देश 70 साल से प्रताड़ित रहा है हिंदू धर्म को लेकर, आज नहीं है। हम बढ़ रहे हैं आगे हिंदू धर्म की ओर, सनातन की ओर। वीएचपी और नरेंद्र मोदी के बीच के अंदर कोई विशेष सहयोग है क्या जो आपको लगता है कि कैसे काम कर सकता है, अगर हो भी तो? देखिए, हम संगठन है, वो सरकार है, दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है और अपने अपने विषय है। संगठन हमेशा सरकार को कोई भी बात होती है उसको पहुंचाने का प्रयास करता है। सरकार की जिम्मेदारी उस बात को समझे और देश के लिए जो भी हित में हो वो करे। खैर, लंबी चर्चाएं और ढेर सारी बातें हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जो शख्स है वो भी इस मायने के अंदर कई चीज़ें निकल कर आती हैं, क्योंकि जब हर विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हर विषय का सवाल का जवाब आपको मिलता रहे तो बात करने में मज़ा भी आता है। और इसीलिए चर्चाएं बहुत सी बार लंबी हो जाती है, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके इर्द गिर्द की तमाम वो चीज़ों की जानकारी शायद आपको एक ही सवाल में मिल जाती है, तो फिर आपको लगता है कि अब बच क्या गया। लेकिन बचती बहुत सारी चीज़ें हैं। हर बार सरकार भी कई चीज़ों से बचती है, सवालों से बचती है, और जो लोग बैठते हैं जो जानना चाहते हैं शायद उनको संतुष्ट भरा जवाब भी नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभार जो बातें होती हैं वो हो जानी चाहिए। बहुत सी बार कुछ बातें इसलिए भी कह दी जाती है कि वो केवल कहनी है, उनका जवाब है वो वैसा नहीं होता जो शायद आपकी और मेरे कानों के अंदर जाना चाहिए, या फिर इसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए वो हो पाए। नहीं होता तो उसके लिए कई बदलाव भी देखने को मिलते हैं। और शायद इस चर्चाओं के दौर के अंदर आगे भी ऐसी बातें हम पॉडकास्ट के माध्यम से, क्योंकि शुरुआती समय के अंदर जब पॉडकास्ट शुरू हो रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि पॉडकास्ट का अर्थ ही यही है कि बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जाती है या फिर ऐसी आपको सुनने को मिल जाती है जिसके अंदर कोई ज़्यादा विचार नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि सत्य है वो पॉडकास्ट के माध्यम से निकल सकता है, क्योंकि उसमें बातें भी होती हैं और हंसी हंसी में वो बात भी कह दी जाती है जो शायद सरकार को सीधी चुनौती देती है। इस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही, और
अमितोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल कर आप हमारे लिए बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अपडेट इंडिया के ऊपर आप हमेशा इसी तरह के पॉडकास्ट आगे भी देखते रहेंगे, जिसके अंदर तमाम धर्म, साथ में राजनीति सहित तमाम उन विषयों के ऊपर बातचीत होती रहेगी। आज के लिए नमस्कार। अपडेट इंडिया के ऊपर आप हमेशा इसी तरह के पॉडकास्ट आगे भी देखते रहेंगे, जिसके अंदर तमाम धर्म, साथ में राजनीति सहित तमाम उन विषयों के ऊपर बातचीत होती रहेगी। आज के लिए नमस्कार।